देश के 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का आज का ताजा सर्वे 3 नवंबर का ताजा सर्वे लेकर आपके साथ हम हाजिर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, यहाँ पर इस बार इन 15 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, जिसमें कई बड़े महत्वपूर्ण राज्य है, जिसमें राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, असम है, पश्चिम बंगाल है, जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनावी बिगुल बज चुका है। तो ऐसे में इन क्षेत्रों के चुनाव में इस बार कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी? जी हाँ दोस्तों, ये विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो चला है, खासकर उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इन राज्यों का महत्वपूर्ण काफी है। विधानसभा चुनाव की 9 सीटों पर उपचुनाव होने 13 नवंबर को वोटिंग हुई। भाजपा सपा ने सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया। बसपा अभी भी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी का नाम ऐलान कर चुकी है। अलीगढ़ की खैरी सीट से बसपा ने अभी तक किसी को टिकट नहीं दिया। इसी के साथ चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। वैसे तो 9 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होगा, लेकिन कांटे की टक्कर भाजपा और सपा के बीच होगी। राजनीति विशेषज्ञ मानते हैं कि बसपा ने उपचुनाव में 8 प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया। बसपा का हाथी सीट 4 सीटों पर सरकार की रफ्तार बिगाड़ सकता है, तो वही 3 सीटों पर कमल के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। विधानसभा चुनाव में एनडीए 9 सीटों में से 5 पर पिछड़ी, 9 में से 5 पर पिछड़े, 2 पर ब्राह्मण, 1 ठाकुर, 1 दलित प्रत्याशी उतरा, 2 महिला प्रत्याशी को टिकट दिया। सपा ने 4 मुसलमान, 3 पिछड़े और 2 दलित को उम्मीदवार बनाया। पीडीए का अमल किया गया। वही सपा ने अगड़ी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन 5 सीटों पर महिला को टिकट दिया। वही बसपा ने 8 प्रत्याशियों में से 2 मुसलमान, 2 ब्राह्मण, 2 पिछड़े, 1 वैश्य ठाकुर प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। जी हाँ दोस्तों, कहेट सीट पर बसपा ने सपा सरकार के ताकतवर मंत्री रहे और अम्बेडकर नगर से सपा के मौजूदा सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभिता वर्मा को टिकट दिया है। यहाँ कुर्मी निषाद और ब्राह्मण बहुल्य सीट है। भाजपा ने छिन्नू 2007 में बसपा विधायक और मंत्री धर्मराज निष्फर को प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने कुर्मी समाज के अमित वर्मा को प्रत्याशी बनाया। राजनीति विशेषज्ञ मानते हैं कि अमित वर्मा के मैदान में आने से सपा कुर्मी वोट में नुकसान होगा। अमित जितने भी कुर्मी वोट मिलेगा उसका नुकसान सबका को ही उठाना पड़ेगा। वहीं मैनपुर की करनाल सीट पर सपाई परिवार गढ़ माना जाता है। यहाँ पर करनाल से यादव, सरखिया, मुसलमान, ठाकुर, दलित मतदाताओं की बड़ी संख्या है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए। वहीं भाजपा ने यादव परिवार के दामाद अनुज यादव को प्रत्याशी घोषित कर मुकाबले को रोचक कर दिया। करनाल के सीट का पिछला इतिहास बताता है कि यादव के साथ सकिया सपा को मतदान है। बसपा ने सपा के सकिया वोट बैंक को सहन करने के लिए डॉक्टर अविनेश कुमार सकिया को प्रत्याशी बनाया। जो कि बड़ी संख्या में सर्जित वोट मिल सकते हैं। सकिया मैदान की मौजूद सपा उनको मुश्किलों में खड़ा कर सकते हैं। कुर्दी समाज, यहाँ दोस्तों वहीं मुरादाबाद की कुर्दी विधानसभा सीट की हाल में कुछ ऐसे कुर्दी में लगभग 60% से ज्यादा मुसलमान मतदाता है। जाट, सैनी, पाल, ठाकुर बिरादरी भी अच्छी संख्या में। सपा ने हाजी रिजवान को प्रत्याशी बनाया। तो भाजपा ने 2012 और 2017 में सीट पर चुनाव हारे रामवीर सिंह ठाकुर को फिर से दाव खेला। बसपा ने यहाँ पर राउत नेता ने पर मुसलमान को टिकट देकर बता दिया कि भाजपा संगठन और उपचुनाव में प्रतिष्ठा जोड़ दी, इसलिए पूरी ताकत लगा जाएगी। ऐसे में जब मुकाबला खड़ा होगा तो बसपा मुसलमान प्रत्याशी के वोट बैंक में जितनी सेंध लगा पाएगा उतनी ही सपा को नुकसान भी होगा। मीरपुर की बात करेंगे तो मुसलमान बहुल्य सीट है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिल सकती है। तो ऐसे में दोस्तों यूपी में बीजेपी को बड़ी सफलता मिल सकती है। इसके साथ ही राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी की स्थिति का भी मजबूत दिखाई दे रही है। राजस्थान में भी भाजपा को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। अगर बिहार की तरफ चले तो बिहार में एनडीए गठबंधन यहाँ पर काफी मजबूत है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बीजेपी और उनके सहयोगी और जेडीयू को बड़ी सफलता मिल सकती है। कर्नाटक में दोस्तों कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच कांटे का मुकाबला है, जिसमें कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।